guys, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. And this video I made for Capricorn. मकर राशि के लिए यहाँ पे मैसेज है इस नवंबर मंथ में आपको ट्रुथवर्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई के राह पे चलिएगा। कुछ सच्चे यूनिवर्स आपको देखिए मदद कर रही है। कोई असलियत आपके सामने आएगी, कोई रियलिटी। अगर आप खुद सच्चे बन के रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, या सच्चे राह पे अगर खड़े हुए हैं, झूठ के साथ अगर आप नहीं हैं, गलत चीज़ पे आप नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपके सामने कोई सच्चाई, कोई रियलिटी खोलेगी। किसी भी तरह का कोई राज हो सकता है या अपने बारे में हो सकता है कि मैं इस तरह का हूँ और मेरे लिए एक अच्छी फील्ड है। कोई रियलिटी आपको पता चलेगी। ये पॉजिटिव सेंस में एक आ रहा है। और आपके अंदर एक अच्छी हीलिंग एनर्जी है। अगर आप खुद एक अच्छे हीलर हैं तो आपके लिए अब समय बहुत अच्छा है, अपनी हीलिंग करिए। और अगर आप हीलर नहीं हैं तो भी आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर दिख रही है, जो कि आपको एंजल्स मदद कर सकते हैं हीलिंग के समय। अगर आप किसी हीलर से अगर कोर्स करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं किसी हीलर से, तो अच्छा है। एक जनरल हीलिंग का कोर्स भी होता है, जनरल वाला जो होता है, बेसिक जिसको हम कहते हैं, तो वो उसके लिए आप जा सकते हैं। और मेडिटेशन का अगर करते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और ओम की आवाज़ को सुनते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, और हर एक चक्रा पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा है। हीलिंग एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है एक्चुअली, उसको जागृत करिए। बहुत ही अच्छा मैसेज है। नवंबर मंथ में आपका एक नया साइकिल शुरू हो रही है लाइफ की। नई चीज़ें, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना बदलाव होना, तो वो एक अच्छे सेंस में बदलाव हो रहा है, उसको वेलकम कीजिए। ये किसी भी तरह का, मुझे नहीं मालूम किस तरह का ये है ये चेंज, लेकिन ये बहुत अच्छा एक साइकिल दिख रही है आपकी। बिगनिंग हो रही है किसी चीज़ की, नई चीज़ की। और कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव अगर आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट इससे मैसेज है, लाइफ आपकी बिल्कुल रिदम में चलेगी, बिल्कुल मस्त रहेंगे आप। आपको वैसे भी टेंशन फ्री रहना ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स और टेंशन, बाउंडेशन, बंधना, ये सब नहीं पसंद है। आपको फ्री रहना पसंद है, मस्त रहना पसंद है। और एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त लाइफ में जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप किसी चीज़ को बांध के नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। छोड़ दीजिए सिचुएशन को और अपने ब्राइट फ्यूचर जो है आपका, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका उज्जवल भविष्य है। इस वक्त कोई भी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, कोई समस्याएं हट जाएगी। मतलब समझ लीजिए कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना, एक यूनिवर्स आपको एक राह दिखा रही है। उसको पहचानिए कि वो डायरेक्शन क्या है, वो कौन सी रास्ता है जो यूनिवर्स आपको शो कर रही है। उधर आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि सोचना शुरू करिए उसके बारे में, तो आपका एक ब्राइट फ्यूचर है। और आपके अंदर बहुत करेज है, करेजियस होते हैं आप लोग, करेज बहुत होता है। मान लीजिए कि हिम्मती होते हैं। किसी चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करके ही रहते हैं। अगर सोच लेना आपने एक बार माइंड में, तो उसको हर हाल में आप पाएंगे ही पाएंगे, मेहनत करके। करेज बहुत होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग बहुत होती है आप लोग के अंदर। नेक्स्ट इससे मैसेज है, आपको अपने दिल की आवाज़ रिलेशनशिप के केस में सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं कभी कभी हम अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन आपको जब भी आपको एक्सपीरियंस हो कि मुझे अपनी दिल की आवाज़ सुननी है, तो एक बार आंखें बंद करके आपका दिल क्या कह रहा है वो करिएगा, जो आपका मन कह रहा है वो करिए रिलेशनशिप में। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, इस वक्त आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को दोबारा से रिटेन करने की ज़रूरत है। रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर एक अच्छा समय बिताना है आपको, तो रिलैक्सेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। दोनों मिल के आराम से रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, टाइम स्पेंड करिए। कहीं बाहर जाना चाहते हैं आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि यहाँ तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपको ब्रेक लेना चाहिए अपने लाइफ से, बिजी लाइफ से। तो ये लीजिए, ये ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो हमारी एनर्जी दोबारा से रिटेन होती है बॉडी में। और फिर हम जब काम पे जाते हैं तो हम दोबारा अच्छे से काम, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी है और आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है। कहीं भी ज़िंदगी में आपको अगर कुछ फैसले लेने हैं, या जो आपकी लाइफ जर्नी है, वहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर, जो आपके सोलमेट और लवमेट हैं,
उनको ज़रूर से इंक्लूड करिए, उनको अच्छा भी लगेगा और आपको भी एक साथ मिलेगा। ज़िंदगी में कभी अकेले बैठ के मत सोचिए कि जो है अकेले ही सारा डिसीजन ले लेंगे, अकेले ही सारा काम कर लेंगे। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अच्छा रहेगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को भी इंक्लूड करें, वो आपको समझेगा इस तरीके से, जो कोई भी है आपके लवमेट सोलमेट। सो लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ। मतलब लव वो नहीं है जिसमें आप विश्वास खो दें, वो है जिसमें आपका विश्वास बना रहे। विश्वास कैसे बनेगा जब दोनों एक साथ, मान लीजिए एक आपकी ज़िंदगी की नाव चल रही है, उसमें तरह तरह के जो है वो समुद्र के फफेड़े पड़ रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो जब तक लाइफ पार्टनर को इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ करिए, दोनों मिल के संग में रहिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। आपके लवमेट सोलमेट जो कोई भी है, अगर मैरिड नहीं है तो भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग सिंगल होते हैं, आपके मदर फादर होंगे या आपके भाई बहन होंगे या कोई अच्छा दोस्त होगा आपका जो कोई भी, तो उसको थोड़ा सा संग में लेके चलिए, उससे डिस्कशन करिए, उससे अपनी बातें शेयर करिए, ये ज़रूरी है। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत माइंड में आएंगे। फायर एलिमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अग्नि तत्व आपके अंदर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करिए। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना दिमाग में, जो भी क्रिएटिव चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए, प्लानिंग बनाइए और स्ट्रैटेजीज़ बनाइए। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे, आपका मन भी बहुत करेगा कि कुछ ये कर लो वो कर लो, अच्छा मतलब उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चेंजेस हैं इस वक्त लाइफ में, अगेन एंजल्स मैसेज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं आपके लाइफ में इस वक्त। देखिए जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है या स्ट्रगल उसके संग होता है थोड़ा बहुत, जब भी लाइफ में बदलाव आने शुरू होते हैं, तो जब भी देखिए बदलाव होगा तो हल्का सा चेंज जब आता है तो हल्का संघर्ष भी होता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर लाइफ से आपको ब्लॉकेजेस हटाने हैं, बाउंडेशंस हटाने हैं, रुकावटें हटानी हैं, ऑब्स्टिकल्स हटाने हैं, तो ये चेंजेस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, लाइफ हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो डलनेस है, वो हटेगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स पड़ा, सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो सोफ़ा कई कई महीनों हो जाते हैं, आप उसको हिलाते नहीं हैं, उसको थोड़ा हिलाइए, पुश करिए थोड़ा सा, उसकी नेगेटिविटी जाती है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वास्तु के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी होता है कि आपने घर के जितने भी फर्नीचर्स हैं या कोई भी आपका फ्रिज है या कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल स्थिर हो गई है, हिल ही नहीं रही है, वहाँ से उसको हिलाइए थोड़ा सा, नेगेटिविटी जाती है। आप खुद देखिएगा घर के कोनों से नेगेटिविटी हो जाती है घर में, तो ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हिलाएं। और क्या होगा कि ज़िंदगी में भी यही चीज़ लागू होती है कि थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेना अच्छा है इस वक्त, एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए कह रहे हैं। घर में कोई अगर बुज़ुर्ग नहीं है या किसी से आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, तो या आपके जो बाबा दादी या आपके मम्मी पापा घर पे कोई नहीं है या नहीं वहाँ पे, तो आप एटलीस्ट बात कर सकते हैं उनसे, उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से। अगर वो इस धरती पे ही नहीं है कोई, या पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही कि वो आपको नहीं देते, किसी की बनती ही नहीं है मम्मी पापा से या किसी भी बड़े जने से, तो आप पेड़ों को पानी डालना शुरू करिए, पेड़ों की सेवा करिए, नए पौधे लगाइए बालकनी में, गार्डन में, जहाँ कभी आपको मन करे। उससे क्या होगा कि आपके जो ये देखिए, इससे हमारा चक्र भी सही होता है, और जो हमारा ईस्ट जो होता है, अगर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ का प्लांट अगर आप लगाते हैं तो वो डायरेक्शन एक्चुअली प्लांट्स के लिए बेटर होता है, क्योंकि वहाँ वो वायु तत्व होता है एक्चुअली। तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। वहाँ वाटर डालेंगे तो वो वाटर एलिमेंट भी वहीं होता है, वाटर और ये एयर एलिमेंट, ये अच्छा करने के लिए। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया कि हीलिंग इस वक्त, अगेन हीलिंग की बात ये कह रहे हैं, तो पूर्वजों की हीलिंग, मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उनकी ब्लेसिंग्स लेना ये ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पितृदोष को भी दिखाता है ना, पितृ हो गए ना हमारे एंसेस्टर्स, तो उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एंजल्स ये इसलिए कह रहे हैं, कोई रुकावट आ रही है, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, कहीं पैसा आता है चला जाता है, या बेबीज़ नहीं हो रहे हैं किसी घर में, खुशियाँ नहीं है लाइफ में, बड़े बड़े मुद्दे जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये मान के चलिए पितृदोष है। और ये एंसेस्टर्स की हीलिंग इसी से हो पाएगी। मैंने एक बहुत सिंपल सा आपको एक बताया है, बाकी तो कुंडली वाला तो अलग ही एक केस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ यूनिवर्स का मैसेज, एक जनरल मैसेज आ रहा है इन राशि वालों के लिए, आप लोग के लिए, कि पेड़ों किस तरीके से सेवा करिए
और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करिए, उनके लिए कुछ दवा मंगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एंसेस्टर्स की हीलिंग, इसको सीरियसली थोड़ा लीजिएगा और करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस मैसेजेस विल बी क्लियर टू यू एंड यू विल फॉलो इट, आप उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।